नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विपिन साहनी है। मैं पीलीभीत में कुशला देवी आई इंस्टीट्यूट में आई सर्जन हूँ। आज हम लोग बात करते हैं एक्साइमर लेज़र के बारे में। एक्साइमर लेज़र एक लेज़र मशीन से ही किया जाता है, जिसी से मशीन से लेसिक लेज़र किया जाता है, इसी से एपी लेसिक किया जाता है, इसी से एक्साइमर लेज़र। ये सब प्रोसीजर डिफरेंट नाम के, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके बीच में, और मेन मशीन जो है वो एक्साइमर लेज़र मशीन ही होती है। तो जो पीआरके प्रोसीजर है उसमें क्या करते हैं, जो हमारी आँख की पुतली है उसकी पहले विभिन्न प्रकार से जांच की जाती है। उसकी थिकनेस नापी जाती है, उसकी टोपोग्राफी देखी जाती है, उसका रिफ्रैक्शन देखा जाता है, और उसके बाद हम ये प्रोसीजर करते हैं। आपके जो डॉक्टर हैं, आई सर्जन, वही डिसाइड करते हैं कि आप कौन से प्रोसीजर के लिए आप ज़्यादा फिट हैं या किस प्रोसीजर से आपको ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जो पीआरके है उसमें क्या करते हैं कि हम आँख के ऊपर की कुछ सेल्स होती हैं जो लगभग 50 माइक्रॉन्स की होती हैं, उनको या तो मैकेनिकली या फिर लेज़र के द्वारा रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद जो उसका बेड है, मतलब नीचे का जो स्ट्रोमा बचा, मतलब कॉर्निया की एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं सबसे ऊपर वाली, उनको हटा देते हैं। उसके बाद जो उसके नीचे की लेयर होती है, स्ट्रोमल लेयर, उसके ऊपर लेज़र करके उसको रीशेप कर देते हैं। जैसे कि आपका -3 नंबर है तो उसको हम समझ लीजिए +3 के हिसाब से रीशेप कर देंगे, तो माइनस करके न्यूट्रल हो जाएगा और आपके चश्मे का नंबर हट जाएगा। तो अगर आप आज की तारीख में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं चश्मा हटाने के, और एक्साइमर बेस्ड भी बहुत सारे हैं, और इसके सिवा अन्य प्रोसीजर भी आ गए हैं जैसे स्माइल, सिल्क वगैरह। तो आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्साइमर प्रोसीजर्स की। इसमें सेल्स को हटा के कॉर्निया को रीशेप कर दिया जाता है, और उसके बाद एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया जाता है, जो 2-3 दिन में आपकी जब सेल्स वापस ग्रो कर जाती हैं तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो वो लेंस हटा देता है। तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है पीआरके प्रोसीजर की या एक्साइमर लेज़र प्रोसीजर की, कि इसमें जो है एक तो ड्राइनेस नहीं होती है, जो लेसिक लेज़र या क्लियर या स्माइल के बाद हो सकती होती है। इसके बाद जो है आँख जो है उसकी स्ट्रेंथ पूरी मजबूत रहती है, बिल्कुल भी वीकनेस नहीं आती, जो बाकी सारे प्रोसीजर्स में हल्की सी कॉर्निया में वीकनेस आती है, और नंबर तो हटते ही। पुराने ज़माने में इसमें हेज हो जाया करती थी। अब आजकल न्यू टेक्निक और न्यू मशीन्स के बाद, न्यू मेडिकेशन के बाद इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। पहले ज़माने में पीआरके के बाद काफ़ी पेन हुआ करता था। अब जो न्यू टेक्निक आ गई है इसमें ज़्यादा पेन नहीं होता है और बहुत ही सेफ है। अच्छा, इसमें अन्य प्रोसीजर में एक स्कार या लाइन सी होती है कॉर्निया पे, चाहे उसे ब्लेड से कट किया जाए, चाहे उसे लेज़र से कट किया जाए, चाहे उसमें स्माइल, सिल्क, कुछ भी किया जाए, क्लियर, किसी भी नाम का प्रोसीजर किया जाए, सब में कुछ ना कुछ एक लेयर होती है जिसको आई सर्जन देख के बता देगा, कि मशीन से देख के बता देगा कि आपकी आंख में प्रोसीजर है। लेकिन पीआरके या एक्साइमर लेज़र प्रोसीजर में इस प्रकार की कोई लाइन नहीं आती है। तो आप कहीं भी किसी भी टेस्ट में, आर्मी, रेलवे, कहीं भी जाएं तो किसी को पता ही नहीं चल सकता, ना कि आँख का डॉक्टर भी वहाँ का मशीन से देखेगा तभी भी नहीं पता चल सकता कि इसमें कोई प्रोसीजर किया गया। तो लेकिन पीआरके प्रोसीजर सबसे पुराना प्रोसीजर है, लेकिन अब ये रिजुविनेट विद एडवांसमेंट ऑफ मशीन अब ये फिर से ज़्यादा होने लगा है। क्यों? क्योंकि अब मशीन टेक्नोलॉजी आ गई। अब पहले सेल्स को मैकेनिकली हटाते थे, उसको पीआरके प्रोसीजर कहते थे। फिर आया कि उसको अल्कोहल से हटाने लगे तो उसे लासिक या एपिलेसिक कहने लग गए। तो अल्कोहल वेल में अल्कोहल 100% डाल के उससे सेल्स की डेथ हो जाती है, तो सेल्स हटा देते हैं। उसके बाद उसके जो बेड बचता है उसके अंदर हम एक्साइमर कर देते हैं। आजकल जो टेक्निक है उसमें इस मशीन के द्वारा ही हम उन सेल्स को हटा देते हैं और उसी से फिर लेज़र कर देते हैं।
तो हमें कोई भी मैकेनिकल और सबकी ज़रूरत नहीं होती है और एडवांटेज जो है वो पूरे होते हैं। धन्यवाद।